फोर्थ, आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 है रेस्क्यू। ओके, तो अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि रेस्क्यू क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका सब। ठीक है, अब देखो, वन डे रीता वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। मतलब एक दिन क्या हुआ, रीता अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी। शी ट्रिप्ड ओवर हर लूज शूलेस। मतलब क्या हो गया कि वो गिरने ही वाली थी, क्योंकि उसका पैर क्या हो गया, उसकी जो शूलेस है ना उसमें अटक गया था उसके लिए। एज द बेंट ओवर द टाई द शूलेस, और उसकी जो शूलेस थी उसका जो बेंट था ना, वो क्या हो गया था, टाई हो गया था। शी हर्ड अ साउंड, अब उसने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ लिटिल साइड स्ट्रीट। शी लिसन फॉर अ मिनट। अब हुआ क्या कि रीता अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी। अचानक उसका शूलेस खुलने की वजह से क्या हो गया, उसका ट्रिप्ड हो गई वो, यानी रुक गई। वो गिरने ही वाली थी लेकिन बच गई। होता है ना, अपने साथ भी होता है, बहुत बार शूलेस में पैर आ जाता है और हम गिरने ही वाले होते हैं लेकिन बच जाते हैं। तो उसी टाइम उसने क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी। और वो कहाँ से आ रही थी, एक छोटी सी साइड की जो स्ट्रीट थी ना, गली थी, वहाँ से आ रही थी। और उसने वो आवाज़ लगभग 1 मिनट के लिए सुनी, 1 मिनट तक सुनी। दैट साउंड्स लाइक अ डॉग विम्परिंग। मतलब क्या हो गया था, वो आवाज़ किसकी थी, एक डॉग के विम्परिंग की थी। यानी वो जब डॉगीज विम्परिंग करते ना, धीरे धीरे आवाज़ निकालते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो रो रहा है, तो वैसी आवाज़ आ रही थी। शी थॉट आई वंडर इफ़ इट इज़ हर्ट। और वो क्या हो गई कि हो सकता है उसको डॉगी को कहीं पे चोट वगैरह लगी हो, इस वजह से वो परेशान हो रहा हो। रीता वॉक्ड स्लोली इनटू द साइड स्ट्रीट। शी सॉ द पाइल ऑफ rope boxes. A dog was lying in the middle of the mesh. और उसने क्या देखा उस साइड वाली स्ट्रीट पे कि बहुत सारे क्या थे, टूटे हुए बॉक्स पड़े हुए थे। और उसके पास में ही उस जो बिखरा हुआ पड़ा था सारे बॉक्स, उसके पास में एक डॉगी बैठा हुआ था। ओ यू पुअर थिंग, यू मस्ट बी हंग्री, सैड रीता। और रीता ने सोचा कि ये क्या है, हंग्री है, भूखा है, इस वजह से ये विम्परिंग कर रहा है, इस वजह से ये क्राई कर रहा है। द पुअर डॉग वॉज सो स्किनी। अब वो जो पुअर डॉग था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्किनी था। यानी कि स्किनी का मतलब बहुत ज़्यादा थिन था। इट रिप्स वर स्टिकिंग आउट। मतलब उसकी जो रिप्स थी ना, ये देखो पसलियाँ दिखाई दे रही है आपको इसकी, सब बाहर दिखाई दे रही थी उसको। मतलब वो बहुत ज़्यादा थिन था। रीता वेंट क्लोज टू सी इफ़ द डॉग वॉज हर्ट। अब रीता उसके पास गई वो देखने के लिए कि क्या हुआ है इसको, ये कुछ लगा वगा तो नहीं है क्या, ये सब देखने के लिए उसके पास गई। शी wanted to help. She knew that she should not pick up a strange dog. अब वो रीता उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो एक स्ट्रेंज डॉग को उठा नहीं सकती है ना, उसको पिक करके घर थोड़ी ले जा सकती है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, हम किसी डॉगीज़ को देखते हैं, हाँ हम उनको खिला सकते हैं, उनको खाने के लिए कुछ ला सकते हैं, ऐसे ही हम किसी स्ट्रेंज डॉग को उठाकर अपने घर थोड़ी लेके जा सकते हैं। आई थिंक आई गो एंड गेट यू समथिंग टू ईट। फिर उसने उस डॉगी से कहा कि ठीक है, मुझे जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। शी whispered to the dog. She ran home for food and water. Her house was nearby. फिर उसने ये सब डॉग से कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ, और फिर फटाफट अपने घर गई कुछ खाना और पानी लेने के लिए। ठीक है, और उसका क्योंकि उसका घर पास में ही था इसलिए। रीता प्लेस द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग। अब रीता ने क्या करा, फूड और जो वाटर की डिश थी वो उस डॉगी के पास ले जाकर रख दी। देन शी लेफ्ट, और फिर वो चली गई, बट स्टॉप नियर द कॉर्नर एंड लुक्ड बैक। मतलब वो सब प्लेट, फूड और वाटर की प्लेट वहाँ पर रखकर वो चली गई, और कॉर्नर में पीछे छुप कर खड़ी हो गई उस डॉगी को देखने के लिए। शी वॉन्टेड टू सी वॉट द डॉग वुड डू। वो देखना चाहती थी कि डॉग उस वाटर और फूड के साथ क्या करता है, खाता है या नहीं खाता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द हंग्री डॉग crept cover to the food and water. He ate a little and took a drink of water. फिर क्या हुआ कि जो डॉगी था वो उस फूड की तरफ धीरे धीरे गया, और उसने थोड़ा खाया, थोड़ा फूड खाया और थोड़ा सा उसने पानी पिया। एवरी डे द थॉटफुल गर्ल ब्रॉट फूड फॉर द डॉग। हर दिन वो क्या करती थी,
जो थॉटफुल का मतलब काइंड और जो केयरिंग जो थी ना रीता, वो उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती थी। इन अ फ्यू डेज शी वॉज एबल टू कम क्लोजर, और कुछ दिनों बाद वो उस डॉगी के क्लोज आ गई। द डॉग वॉज लुकिंग बेटर। अब वो डॉगी क्या हो गया, ठीक हो गया था। पहले देखो कितना थिन था और अभी देखो कितना मोटा हो गया ना। हिज रिब्स डिडंट स्टिक आउट एनी मोर, मतलब वो रीता उसको रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, तो धीरे धीरे उसकी जो रिब्स दिख रही थी ना उसकी बॉडी के बाहर, वो कम हो गई। वो अब डॉगी बेटर दिखने लगा था, अच्छा दिख रहा था। वन डे रीताज काइंडनेस वॉज रिवॉर्डेड, और एक दिन रीता की जो काइंडनेस थी, मतलब उसको रिवॉर्ड मिला। क्या मिला? द डॉग रैन अप टू हर व्हेन शी केम विद द फूड, मतलब जब भी रीता खाना लेके आती थी वो उसकी तरफ भागा चला आता था, दौड़ कर आता था। रीता लेट द डॉग स्मेल हर हैंड, और वो उसके हाथों को स्मेल करता था। देन सी जेंटली पेटेड हिज हेड, फिर वो क्या करती थी उसके सर पर धीरे धीरे हाथ पेटेड करती थी, हाथ चलाती थी, हाथ फेरती थी ना, जैसे प्यार से हम किसी डॉगी को करते हैं ना, हाथ चलाते हैं उसके ऊपर, उसके बालों को टच करते हैं, वैसे। When Rita started to leave, she heard a sound behind her. She peeked over her shoulder and saw the dog following her. मतलब जब ये सब करने के बाद रीता घर आ रही थी तो उसने देखा कि जो डॉगी था ना वो उसको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। ठीक है, धीरे धीरे उसको क्या कर रहा था, वो फॉलो कर रहा था। When she reached home, Rita called mother, come and see what I have. तो फिर जब रीता घर आई तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि देखो मम्मा, मैं किसको लेके आई हूँ साथ में। हर मदर केम टू द फ्रंट डोर एंड लुक्ड आउट, उसकी मम्मी देखो दरवाजे पर खड़ी है ना, तो उसकी मम्मी दरवाजे पर आई और उसने बोला क्या हुआ। सो दिस इज़ वेयर ऑल द लेफ्ट ओवर्स हैव बीन गोइंग, शी सेड। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि रीता, हमेशा जो कुछ ना कुछ बच जाता था ना, जो वो लोग नहीं खाते थे, जैसे शाम का खाना बच गया तो वो हमेशा उस डॉगी के लिए लेके चली जाती थी। तो फिर उसकी मम्मी ने उसको कहा कि मतलब तुम जो सारा खाना लेके जाती थी, ये सब खाना वहीं यहीं पे जाता था क्या? तो रीता ने कहा कि हाँ, यहीं पर जाता था। रीता explained how she had found the homeless dog and what she had been doing. मतलब उसने अपनी मम्मा को सारी बात बताई कि उसने वो डॉग को कैसे मिली और वो क्या कर रही थी, ये सब उसने अपनी मम्मी को बताया। ओके, और फिर क्या होता है, ही डजेंट हैव अ होम मदर, आई थिंक ही वुड मेक अ गुड पेट, सेड रीता। तो फिर रीता ने कहा कि उसकी मम्मी ने उसने रीता ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा, इसके पास डॉगी के पास कोई घर है नहीं, तो क्यों ना हम इसको यहीं पे रख लेते ना अपना पेट बनाकर। ठीक है, तो फिर बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम, सैड मदर। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दे टुक द लिटिल डॉग टू अ वेट फॉर अ चेकअप। फिर सबसे पहले उस डॉग को कहाँ लेके गए, एक वेट यानी कि एक जो डॉक्टर होता है ना, एनिमल्स डॉक्टर होता है, उसको वेटरनरी बोलते हैं, वेटरनर। तो उसको वहाँ पे लेके गए और चेकअप के लिए लेके गए उसको। दिस इज़ अ थॉ लिटिल गाय, सेड द वेट। उसने डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा है, हिल बी फाइन विद गुड केयर एंड लव। मतलब अभी तो वो छोटा है, क्योंकि रीता ने उसको अभी खाना देना स्टार्ट किया ना, धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसको थोड़ा और केयर की ज़रूरत है और अच्छा सा खाने और प्यार की, लव की ज़रूरत है। दे ब्रॉट देयर नेट न्यू पेट होम। फिर वो अपने उस न्यू पेट को यानी न्यू डॉग को घर लेके आए। मदर गैव द डॉग अ बाथ। फिर मदर ने क्या करा, उस डॉग को एक बाथ दिया। रीता फिक्स्ड अ बेड फॉर द डॉग ऑन द फ्लोर, इट वॉज बाय हर ओन बेड। अब क्या करा, रीता ने अपने बेड के लिए एक फर्स्ट फ्लोर पे जो था बेड भी बनाया था, और वो बेड कौन सा था, रीता का खुद का ही बेड था। रीता एक साइड में सोती थी और डॉगी को अपने पास ही सुलाती थी। द डॉग फर्स्ट लुक्ड एट द बेड ऑन द फ्लोर एंड देन रीताज, ही हॉप्ड अप ऑनटू रीताज बेड एंड फेल असलीप देयर। मतलब उसके पास में उसने बेड लगाया था, लेकिन क्या करता था डॉगी, क्या करता था कि जैसे ही रीता सो जाती थी तो वो उसके बेड पर जाकर उसके पास सो जाता था। रीता climbed into her bed with a smile. She fell asleep thinking, now I have my own dog. I wonder
व्हाट आई शुड नेम हिम। अब वो रीता क्या सोचने लगी कि अब मेरे पास अपना खुद का पेट डॉग तो है, लेकिन अब मैं इसका नाम क्या रखूं। तो ये था, पूरी स्टोरी थी रीता के बारे में। तो रीता क्या है, एक बहुत काइंड, एक बहुत थॉटफुल गर्ल है। तो हमें भी वो अच्छे से, अगर कोई एनिमल दिखता है और आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो या आपको परमिशन है कि आप उसको अपने घर पे लेके आ सकते हो, देन यू शुड डू ऑल द थिंग्स विच हैज़ बीन डूइंग बाय द रीता। आपको भी सब करना चाहिए। ओके, इफ़ यू हैव परमिशन फ्रॉम योर होम दैट यू कैन हैव अ पेट, देन यू शुड डू, अदरवाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। ओके, बट आप उनकी हेल्प कर सकते हो डॉगीज़ की, उनको खिला सकते हो, उनको वाटर ड्रिंक करने के लिए दे सकते हो। इसमें तो आपको कोई घर की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप बोलना कि अपनी पॉकेट मनी, जैसे आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, आप उससे डॉगीज़ के लिए बिस्किट ला सकते हो, उनको बिस्किट खिला सकते हो। ओके, तो ये सब आपको करना चाहिए। ओके।